राजस्थान में बेसब्री से पंचायत और नगर निकाय चुनाव का इंतजार किया जा रहा है और अब पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर खुद निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव कराने की बात कही है और साथ ही वन स्टेट वन इलेक्शन योजना को व्यवहारिक नहीं बताया है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बयान के बाद सरकार अपने इस संकल्प को लेकर बैकफुट पर आ गई है, तो उधर विपक्ष भी एक्टिव हो गया है। देखिए रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयुक्त का बयान, पंचायत और निकायों के होंगे चुनाव, अब नहीं होगा वन स्टेट वन इलेक्शन, सरकार के संकल्प पर संकट। बयान के बाद विपक्ष भी एक्टिव। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक जल्द निकाय और पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा की है। जिन निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जिनका 2 महीने में पूरा हो जाएगा, वहां भी चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन व्यवहारिक नहीं है। क्या योजना बनाई जाए जिससे जहां पहले रिक्तियां हुई हैं वो चुनाव तुरंत हो जाए। तो वो जो कार्य योजना है इन आदेशों को क्रियान्वित करने की वो हम 2 दिन में उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। तो उसके बाद जो इलेक्शन शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त के बयान के बाद राज्य सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन की योजना को झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि वर्तमान में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। अब चुनाव करवाएगा आयोग। अगले 10 दिनों के भीतर पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। ये चुनाव केवल उन पंचायतों और निकायों में होंगे जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जिन संस्थाओं का कार्यकाल बचा हुआ है वहाँ अभी चुनाव नहीं होंगे। इस घोषणा के साथ ही राज्य में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। 11,000 ग्राम पंचायत और 125 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव। आयोग का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया समयबद्ध और निष्पक्ष रूप से पूरी होगी, ताकि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया जा सके। चुनाव आयुक्त के इस बयान के बाद भाजपा की उस रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें वन स्टेट वन इलेक्शन को प्रमुख चुनावी संकल्प के रूप में जनता के सामने रखा गया था। रही बात पंचायत राज की और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो भी पंचायत राज को लेकर ही आया है। मैं अभी पहले भी अनुरोध कर चुका हूँ कि आज हमने राजस्थान उच्च न्यायालय से निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मंगवाई है। प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद उसका अध्ययन करके उसका विधिक परीक्षण करवाएंगे और उसके बाद जो भी उचित कदम हमको उठाने हैं वो हर कदम हम उठाएंगे। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बयान क्या दिया कि विपक्ष ने भी बयान को लपकते हुए सरकार पर जन घोषणा पत्र से पलटने का आरोप लगाया है। 1.5 वर्ष जो है उपचुनावों को हो गई, जो पद खाली है। खुद मुख्यमंत्री जी के जिले का भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का जो चुनाव होना है वो आज तक नहीं हो पा रहा है। गंगानगर के अंदर जिला प्रमुख का चुनाव होना है वो नहीं हो पा रहा है। और पंचायती राज के नगर निकाय के 5-5 वर्ष जिनको पूरे हो गए वो चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो इन लोगों की प्लानिंग कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी कुछ बयान देते हैं, इनके अधिकारी कुछ बयान देते हैं, मंत्री कुछ बयान देते हैं। इस देश में ऐसी ताकतें लोगों को भ्रमित करके और सत्ता में बैठ गई जो संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। आप देखिए कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत 5 साल में एमएलए और एमपी की तर्ज के ऊपर चुनाव होना अनिवार्य था। उसकी यहाँ पर राजस्थान में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार अगले 10 दिनों में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले क्या रुख अपनाती है और वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर अपना पक्ष किस तरह से स्पष्ट रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।